कैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट करके 2 साल में मेरा कैपिटल का सिर्फ 20% ही लॉस किया। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट कर लेता था, बट उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था। और फिर बुक पढ़ना स्टार्ट किए, कोर्स भी लिए, उसके बाद यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखे। देन मुझे एक बुक मिला, जो बुक का नाम है ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड। देन मुझे पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का असली गेम ही पता चल गया। तब एक भाई ने मुझे कमेंट किए कि 1,40,000 अभी तक उसका लॉस हो गया है। स्टार्टिंग में सभी के साथ यही होता है, मेरे साथ भी वही सारा कुछ हुआ। स्टार्टिंग में मैंने 2 लाख से स्टार्ट किए थे और उस टाइम से कुछ बड़े बड़े लॉस होना स्टार्ट हो गया। अचानक से जब मैंने रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो करना स्टार्ट किए तो देन सारा कुछ चेंज हो गया। पहले एक ट्रेड में 5,000 का लॉस होता था और अभी एक महीने में 500 से 1,000 रुपये का लॉस होता है। और एक मैंने पीपीटी बना के रखा है, तो चलिए उस पर समझते हैं। इस रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर मैंने सारा कुछ डिटेल एनालिसिस करके इस वाले वीडियो में बताए थे, तो जाके अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिक बताया गया है। देन ये वाला है थोड़ा सा डीप तरीके से, और डीप तरीके से, जिससे वो बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो ये आप लोगों को समझ में और आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो बेसिकली इधर हमने क्या देखा है कि रैंडम गेन करेंगे एंड रैंडम लॉस करेंगे। ठीक है, इधर हमने 10 ट्रेड लिए है, ट्रेड नंबर 10 तक है, और इधर भी ट्रेड नंबर 10 है। और यहाँ पे लॉसेस परसेंटेज दिखाया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज ये वाला है, और गेन कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है ट्रेड में वो दिखाता है। ठीक है, और आफ्टर जो ट्रेड लेने के बाद आपका कैपिटल कितना हुआ वो का यहाँ पे कैपिटल दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका क्लियर हो चुका है। इधर हमें देखने को मिलेगा कि रैंडम गेन देखेंगे एंड कंसिस्टेंट 1% लॉस लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो वही अभी समझने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल रहेगा 2 लाख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इधर से क्लियर करते हैं, देन इधर चलेंगे। ठीक है, तो इधर देखो, फर्स्ट ट्रेड हमने लिए गेन वाला, जितने भी गेन मतलब फर्स्ट हमने 10 ट्रेड लिए जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 3,04,000 रुपये का। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब रैंडम हमने यहाँ पे गेन लिए, कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी 10%, कभी 4%, 3%, 2% करके हमने 10 ट्रेड लिए। 10 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ 3,04,000 रुपये। ठीक है, और लॉस लिए जब, तो इधर हमने लिए 11 नंबर ट्रेड लिए तो 5% लॉस, 12 नंबर लिए तो 7%, 13 नंबर तो 3%। इस तरीके से एक नंबर मतलब कुछ भी नंबर दिया गया है, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अननोन नंबर, और सब मिक्स है, परसेंटेज लॉस मिक्स है और प्रॉफिट भी नंबर मिक्स है परसेंटेज। ठीक है, तो इधर हमने लॉस किए 15,000, देन 21,000, देन 6,000, देन 15,000। इस तरीके से 10 ट्रेड इधर पे हुए। 10 ट्रेड होने के बाद हमें यहाँ पे कितना बचा, 1,49,960 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ओवरऑल अभी बचा है। मतलब टोटल कैपिटल तो 2 लाख था, देन यहाँ पे इतना बचा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो अब 10 ट्रेड जब लिए थे हमने तो सोलो एंड स्टडी ऊपर गए थे, और जब एसएल गया 10 बाकी जो एसएल वाला ट्रेड लिए थे उनमें लॉस जब गया तो इतना बड़ा नीचे आ गया। तब अगर आप लोगों को ये देखो और खुद ही समझ जाओ कि हाँ यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, अगर आप रैंडम रिस्क लेते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी लॉस लेते हो, रैंडम लॉस लेते हो और रैंडम गेन लेते हो, तो आपका क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, जहाँ पे हमें यहाँ पे रैंडम गेन लेंगे, मतलब कुछ भी प्रॉफिट लेंगे, कभी 10%, 5%, 6%, बट हमारा एक ही रूल रहेगा कि हमारा लॉस को हम लोग फिक्स्ड रखेंगे। देखो इधर लॉस हमारा रहेगा 1% ही फिक्स्ड रहेगा हर ट्रेड में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख का ट्रेड लिए थे, तो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ पे 50,000 का अप्रॉक्सीमेटली लॉस हो चुका है। ठीक है, इसमें 50,000 का लॉस हो चुका है। ठीक है, 20 ट्रेड में 50,000 का लॉस। देन इधर हम लोग देखेंगे कि इस वाले ट्रेड में कि हमने यहाँ पे 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में हमें रैंडम प्रॉफिट लिए, कुछ भी परसेंटेज का ले चुके हैं, रैंडम कुछ भी 4%, 7%, 3%, 10%, 2%, 6%, 5%, 8%, 3%, 4%, इस तरीके से रैंडम हमने परसेंटेज का रिटर्न लिए हैं। तो इधर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 3,04,000 के आसपास। ठीक है, इसमें भी 3,04,000 ही मिला था, इसमें भी 3,04,000 ही मिला है, सेम गेन।
देन हमने लॉस जब किए तो इधर कंसिस्टेंट हमने एक जैसा लॉस लिया। टोटल 10 ट्रेड लिए हैं, तो 10 जब हमने 10 ट्रेड लिए हैं तो यहाँ पे हमें टोटल कैपिटल में 10 ट्रेड में हमें लॉस हुआ अप्रॉक्सीमेटली। इधर हमने देख सकते हैं कि इधर हमने 3,04,000 के आसपास प्रॉफिट किए हैं। अभी टोटल हमारा कैपिटल है वो दिखा देते हैं। टोटल कैपिटल है 2,84,500 के आसपास, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत कम हमारा लॉस हुआ है। टोटल कैपिटल का गेन का 1% का लॉस हुआ है। यहाँ पे ग्राफ देखो, धीरे धीरे तो ऊपर गया है, बट यहाँ पे लॉस भी उससे और धीरे धीरे नीचे आया है। मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख में हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे माइनस लॉस हुआ है यहाँ पे इतना 50,000 के आसपास। और इधर हमने गेन किया है 2 लाख पे एंट्री, मतलब 2 लाख कैपिटल था, उसके बाद हमें यहाँ पे 84,500 के आसपास हमने यहाँ पे बुक किया है, ठीक है। इस ट्रेड में इस हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर आप रैंडम गेन करते हैं, रैंडम लॉस करते हैं, तो आपका फ्यूचर की तरफ प्रेडिक्ट हो गया। देखो इधर कि हाँ, हमें सब कुछ पता है कि अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वो सारा कुछ हमें पता चल गया। देन इधर हमने क्या किया कि रैंडम गेन एंड कंसिस्टेंट 1% लॉस लेते हैं तो क्या होगा। तो हर चीज़ आपके पास है, देखो आपके पास हर चीज़ है कि आपका क्या हो सकता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने बता दिए कि ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से काम करोगे तो ये होगा, अगर इस तरीके से काम करोगे तो ये होगा। लॉस तो दोनों में हुआ, ठीक है, लॉस तो दोनों में हुआ। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपका लॉस प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 84,500 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और 1% का रिस्क मतलब 3,04,000 माइनस 2,84,500 अगर माइनस करेंगे तो वो माइनस हुआ है। 3 लाख हमारा टोटल 3,04,000 प्रॉफिट में से इतना लॉस हुआ है, तो आप समझ सकते हो। और इधर हमें समझने के मिल रहा है कि 1,49,960 रुपीज़ का हमारा लॉस, मतलब टोटल कैपिटल अभी बचा है। और इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, टोटल 50,000 का माइनस हो गया है। तो अभी आप लोग खुद ही डिसीजन लो, और बहुत सिंपल चीज़ है, आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा अगर एक बार देख ले तो आराम से, ठीक है। और इसका फर्स्ट वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो ये वाला वीडियो, इस पे जाके एक बार पूरा क्लियर कर लो, जिससे और आप लोग को आसानी हो सब कुछ समझने में, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपका पैसा बचेगा तो आपका बहुत हेल्प करेगा ये वाला चीज़ है। तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सीखो, समझो, और अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर से देखो वीडियो को और फिर से समझो। अगर आप ये सारे कुछ चीज़ों को एक बार समझ जाते हो ना तो बहुत बढ़िया चीज़ है आपका, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत डीप तरीके से नॉलेज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। और